हाँ, आप लोग कहीं गए थे। चलिए क्लास 15 वर्क पार्ट 3 बैठ जाइए और शुरू करते हैं। आगे बैठो आके चारों लोग बना के देखें एक बार। आइए देखें, ट्राई करें। ट्राई। ये खाद्य पदार्थ वहीं रखा हो ऑफिस में। गांधी जी के 3 बंदर, हमारे 4 बंदर, हमारे 4 हैं। आपकी टोपी भी वास्तव में अच्छी लग रही है। रियल में हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। सराहना वाले तारीफ। सब बच्चे आजकल के टी शर्ट पहनते हैं। टी शर्ट खरीद लो, पहन लो। टी शर्ट को टी शर्ट कहते क्यों है? जानते हो क्यों कहते हैं? टी शर्ट जो होता है ना, वो इंग्लिश में एक लेटर होता है, उसका नाम होता है टी। वो टी की तरह होता है, 2 बाहें होती है, एक गला होता है, इसी जैसे टी शर्ट कहते हैं। समझ में आया? तो हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे? मॉडल्स। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मॉडल्स पढ़ेंगे। तो हमने बात किसकी की थी? यूज ऑफ सेल की। यूज ऑफ सेल की। सेल क्या होता है? सेल रूल कब होगा? सेल का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जब समझाया जाए तो सिर्फ इधर देखिए, सब्जेक्ट, सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे? सेल। फिर उसमें वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फिर उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे कौन से होंगे? सब्जेक्ट यहाँ पे वो होंगे जो प्रोनाउन सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ठीक? तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, यू। सेकेंड पर्सन का मतलब जिससे बात हो रही है, मतलब यू। थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे ही, सी, इट, दे, उनकी बात हो रही है। अब वो अगर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। सेल का प्रयोग 3 चीजों के लिए होता है। किसके लिए होता है? पहला आपका क्या है? पहला आपका है वचन। वचन मीन्स क्या होता है? प्रॉमिस। वचन मीन्स क्या होता है? प्रॉमिस। और दूसरा होता है अनिवार्यता। अनिवार्यता का मतलब होता है नेसेसरी, ये काम आपके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य माने करना ही करना है। जैसे मरीज के लिए अनिवार्य क्या है? दवाई खाना। क्या है? दवाई खाना। और तीसरी कंडीशन क्या है आपका? धमकी। क्या है? धमकी। तो वचन, अनिवार्यता और धमकी। आज सेल पढ़ के जाइए, घर जाके सबको धमकी दो। सेल तो पढ़ ही लिया है, तो इंग्लिश में धमकी देना है। फिर मैं मार दूंगा। नहीं, आई सेल किल यू। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। आई सेल कम। प्रॉमिस। ठीक है, कितनी कंडीशन के लिए इस्तेमाल करेंगे इसका? 3 कंडीशन। कौन कौन सी है? वचन, अनिवार्यता और धमकी। वचन समझते बेटा क्या होता है? क्या होता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस भैया, वचन का मीनिंग क्या होता है? प्रॉमिस। और दूसरा वचन क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल वाला। अनिवार्यता मीन्स क्या होता है बताइए? अनिवार्यता मीन्स करना ही करना है। और वो क्या कहते हैं? धमकी। धमकी मीन्स क्या होता है? जब किसी को धमका रहे हैं। धमकाया कभी किसी को? तो जिंदगी फिर क्या जी, बेकार होती। धमकार आज जाना, धमकाना कि 2 कंचे दे, नहीं तो नाले में ढकेल दूंगा। ठीक है, छोटी बात से धमकाना। चाकुआ को मत लेके जाना, वही चाकू घुमा के डाल के घुमा देगा, डाल के घुमा देगा, खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के साथ बात समझ में आएगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। लिखिए, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। याद रहे, आज के बाद आपको वीडियो नहीं मिलने वाली। ठीक है,
उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। दूसरा लिख लीजिए, वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेंगे। वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेंगे। थर्ड नंबर लिखिए, तुम्हें बाल दिवस पर मिठाई मिलेगी। बाल दिवस पर मिठाई मिलेगी। 4 नंबर पे लिखिए, बुरे आचरण के लिए उसे अवश्य ही दंडित किया जाएगा। आचरण के लिए उसे अवश्य ही दंडित किया जाएगा। दंडित मीन्स क्या होता है? पनिशमेंट देना। क्या होता है? पनिशमेंट देना। तुम पुनः मेरे कमरे में नहीं आओगे। तुम पुनः मेरे कमरे में नहीं आओगे। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, फिर इनके बाद हम लोग और एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल खेलेंगे। लिख लो, फिर इनको कन्वर्ट करते हैं। लिख लिया? ठीक। तो इन दिस सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है बताइए? उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। बताइए इन तीनों में से क्या कंडीशन इसमें आ रही है? क्या ये प्रॉमिस है? क्या ये नेसेसरी अनिवार्यता है? कि ये थ्रेट है, धमकी? क्या है? उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा, अनिवार्यता है। क्या है? अनिवार्यता। अनिवार्यता मीन्स नेसेसरी, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। ठीक। धमकी ये नहीं है बेटा। धमकी कौन सी है? ये है, बुरे आचरण के लिए अवश्य दंडित किया जाएगा। बात बताई जा रही है। तो बताइए इसका क्या होगा? उन्हें का मतलब क्या होता है? वे। उन्हें का मतलब होता है वे, जिसके बारे में बात हो रही है इसे कहते हैं दे। सब्जेक्ट इसमें क्या है बताइए? रूल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है बताइए? दे। क्या है? तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? तो लगा लीजिए शेल। फिर क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? वर्ब की, इसमें वर्ब क्या है? कार्य करना। वर्ब इसमें क्या है? करना। वर्ब क्या है इसमें?
करना, इसमें वर्ब क्या है? बताइए, सहायता करना इसमें क्या है? मिलना। इसमें क्या है? दंडित किया जाना। इसमें क्या है? आना। इसमें आना है, इसमें दंडित किया जाना है, इसमें मिठाई मिलेगी, इसमें कार्य किया जाएगा, इसमें भी कार्य किया जाएगा। तो करने की इंग्लिश क्या होती है बताइए? डू। करने की क्या होती है? डू। उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा, दे शिल डू। यह कार्य, यहाँ पे आप इसे क्या कर सकते हैं? इसे यहाँ पे इट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे चाहे दे, अभी बात कर रहे हैं, शिल डू दिस वर्क। हाँ बताइए, बोलिए। तो उसके आमने तो आप नीचे लिख लीजिए ना, 1 2 3 4 करके। तो उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा, इसका इंग्लिश कन्वर्ट कैसे हुआ बताइए? दे मीन्स क्या होता है? क्या बढ़ा रहे हैं? चल की स्पेलिंग क्या होती है? क्या स्पेलिंग होती है? SHALL ही तो होता है, और क्या होता है? SHALL ही तो बेटा होता है, वही तो चल रहा है। कहाँ हमने गलत पढ़ा है? देख लीजिएगा ध्यान से, SHELL नहीं हुआ है, SHALL हुआ है। बहुत ध्यान है हमको, बहुत अच्छे से आप मिला लीजिए, बाकी लोग भी मिलाएंगे, ऐसी बात नहीं। वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगी। वे वे तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेंगे। तो वह अगर है तो यहाँ पे आप कर लीजिए करेगा, ये सही कर लो। वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा, छापने से बेहतर है समझ लो। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में क्या है? वह। सब्जेक्ट में क्या है? क्यों नहीं बोल रहे हो? बाद में मिला लेना। हाँ, क्या किस कंडीशन में, किस डेफिनेशन में है? ये बेटा सेल मिस बेचना होता है। सेल मिस नहीं जानते हो क्या है बेटा? लाइए इधर। हाँ, तो इसमें आप SHALL करिए, ALL करिए, लीजिए, कर लीजिए, SHALL कर लीजिए बेटा। हमें कहाँ पे ये एग्जाम्पल, कौन सी हेडिंग है बताइए? किस हेडिंग की बात हो रही थी? सम हेल्पिंग वर्ड्स। देखो यहाँ पे तो लिखा है SHALL, हो गया होगा, सही कर लेना। चलिए ठीक। तो वह तुम्हारे भाई की सहायता करेगा, रूल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है बताइए? सब्जेक्ट में क्या है? क्यों नहीं बोल रहे? मुंह में गूंगा हो गए हो क्या? बोलो, वाह वाह की इंग्लिश। इंग्लिश क्या होती है? ही। ही के बाद क्या आएगा? शेल। तो लिखिए शेल। सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या है? सहायता करने की क्या होती है? हेल्प। अब आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स में क्या है बताइए? तुम्हारे भाई की, तो लिखिए योर ब्रदर। अगला बना के दिखाइए, अगला बनाइए। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, तुम्हें की यू। तुम्हें की यहाँ पे क्या होगी? यू। यू के बाद क्या आएगा? बोलो। शेल। शेल के बाद वर्ब क्या है इसमें बताइए? यहाँ पे आप यू शेल स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, ये भी कर सकते हैं।
और यू शेल गेट, गेट मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। यू शेल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे। नहीं समझ पाए? समझ गए? रूल के अनुसार बिल्कुल चलिए, रूल के अनुसार। यह यहाँ पे से आप कह सकते हैं यू शेल स्वीट्स ऑन चिल्ड्रन डे। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों सही है। पहले ये समझ में आया? थर्ड नंबर आ गया? इसे पोस्ट करिए। तो कहना तो नहीं हो गया। 4 नंबर, थर्ड नंबर समझ में आया? 4 नंबर पढ़िए। बुरे आचरण के लिए उसे अवश्य ही दंडित किया जाएगा। बताओ कौन सा काम हो रहा है इस सेंटेंस में, कौन सा कार्य हो रहा है? दंडित किया जाएगा, एक काम हो रहा है। किसे दंडित किया जाएगा? अरे नहीं बेटा, उसे। किसे दंडित किया जाएगा? उसे। कार्य का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? उसे पर। किस पे पड़ रहा है? तो जिस पे कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसे। सब्जेक्ट क्या है? उसे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? उसे। उसे की क्या होगी बताइए? ही। माने वह कोई लड़का है ना, और ही के बाद क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? शेल। सेल के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब इसमें क्या है बताइए? इसमें वर्ब क्या है बताइए? वर्ब क्या है बेटा? वर्ब दंडित किए जाने की इंग्लिश क्या होती है? पनिश। क्या होती है? पनिशमेंट मीन्स होता है सजा। पनिश्ड। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है कि काम मतलब हो चुका होगा। काम मतलब हो चुका होगा। जब कोई काम हो चुका होता है तो परफेक्ट में आ जाता है। इसमें हो जाता है परफेक्ट में आ जाता है। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो गई। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी? पनिश्ड। क्या लगेगी? पनिश्ड। PUNISHED। पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। किसके लिए? बुरे आचरण के लिए। फॉर हिज मिसबिहेवियर। मिसकंडक्ट भी कह सकते हैं। लिखिए यहाँ पे सी होगा। मिसकंडक्ट मिस होता है बुरा आचरण। मिसबिहेवियर मिस होता है बुरा व्यवहार। आचरण और व्यवहार में हल्का हल्का अंतर हो गया। अगला बताइए। तुम पुनः मेरे कमरे में नहीं आओगे। सब्जेक्ट बताओ क्या है? तुम की क्या होती है? यू। यू के बाद क्या आएगा? शेल। यू शेल। अब बताइए वर्ब क्या है? नहीं आओगे तो क्या होगा? नॉट। शेल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट एंटर। मीन्स क्या होता है? कमरे में। एंटर क्या होगा बताइए? माई रूम। माई रूम। अब क्या लिखा है बेटा? पुनः। पुनः मीन्स क्या होता है? दोबारा। क्या होता है? तो इसका क्या होगा? अगेन। तुम हमारे कमरे में पुनः नहीं आओगे मतलब दोबारा नहीं आओगे। तो क्या हो गया? यू शेल नॉट एंटर माई रूम अगेन। समझ पाए? नहीं समझ पाए?
लिखिए, कुछ एग्जाम्पल लिखिए, बाकी अपने आप 6 नंबर लिखिए। चलो लिखो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं तुम्हारी सहायता 6 नंबर पे है, अवश्य करूंगा। ये बना के लाने, करूंगा। नेक्स्ट अगला लिखिए, बड़ा स्पीड में लिखिए। उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। उन्हें यह कार्य, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। कहाँ लिखा है? हाँ लिखा है। उन्हें यह कार्य नहीं करना पड़ेगा। उन्हें यह कार्य नहीं करना पड़ेगा। उन्हें यह कार्य नहीं करना पड़ेगा। आगे लिखिए इसमें। तुम्हें यह चाय बेचनी होगी। तुम्हें यह चाय बेचनी होगी। चाय बेचिए। तुम्हें यह चाय बेचनी होगी। मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें यह चाय बेचनी होगी। अगला लिखिए, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा हो गया। ठीक। और आगे लिखिए। तुम्हें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे मजा आने वाला है, आएगा। तुम्हें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हो गया? कितने हो गए? 10 हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूज ऑफ सेल सीख गए। यूज ऑफ सेल में कितनी चीजें होंगी? 3। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा? प्रॉमिस। क्या कंडीशन करनी चाहिए? अगर प्रॉमिस है, नेसेसरी है, या फिर थ्रेट है। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस परफेक्ट में है तो आप सेकंड फॉर्म लगा देंगे, बस। और इसमें कुछ भी नहीं। अगला बढ़िए, बी नंबर पे आइए। यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ कौन सा पढ़ा लें अब? यूज ऑफ शुड, बी नंबर पे लिखिए। यूज ऑफ शुड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। रूल क्या होता है बताइए? इसका रूल बहुत सिंपल होता है। जहां आ जाए चाहिए, कहाँ, जहां आ जाए चाहिए, बस वहां शुड लगता है। ठीक। लिखेंगे चाहिए के रूप में। चाहिए के रूप में, पहला पॉइंट चाहिए के रूप में। और सेकंड नंबर पॉइंट इसमें लिख लीजिए, शुड का प्रयोग, शुड के प्रयोग से, शुड के प्रयोग से शिक्षा, सलाह, सुझाव, शिक्षा, सलाह, सुझाव और कर्तव्य प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं? कर्तव्य माने ड्यूटी आपकी क्या है, कर्तव्य प्रकट होते हैं। बस दो ही चीजें हैं इसमें, बहुत सिंपल है ये तो।
तो जहां भी आ जाए चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बताइए इसके, हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए, राम के पिता को बाजार जाना चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए। ये सब क्या है, जितने चाहिए के हो गए, आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं ये। जैसे हमें वर्क पूरा करना चाहिए। और बोलो, शुरू करो बोलना। और हमें फोन नहीं उठाना चाहिए, हमें फोन नहीं उठाना चाहिए। हमें हफ्ते में एक बार जरूर मार खाना चाहिए। ये जरूरी है, समझ पा रहे हैं? चाहिए, जितने भी चाहिए के हों, तो अब जितने भी चाहिए के होंगे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आई विल ट्राई दिस। चलिए कोशिश करते हैं। रोल क्या होगा इसका, लिखिए सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे क्या होगा, शुड, ऑब्जेक्ट, नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ध्यान नहीं, अगर निगेटिव होगा तो हम लोग क्या करेंगे, शुड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, अगर निगेटिव है तो। ठीक है, अरे ऐसे समझ लो, ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का। ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव का। बेटा फ्लो कैसे होगा बोलो, सब्जेक्ट, शुड, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का बताइए, शुड पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस। अगर हमें नॉट लगाना है तो हमें नॉट कहाँ पे लगाना होता है बताइए, सब्जेक्ट के बाद यहाँ लगाना होगा। अगर इसमें भी इंटेरोगेटिव आ जाएगा। आप लोग सेंटेंस टेंस तो पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं? इंटेरोगेटिव और इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, तो अच्छी बात है। फिर नहीं पढ़े हैं तो सीखिए, तो आपके लिए नया है, वरना ये रूल अप्लाई करना आपको पता होगा। सब्जेक्ट तो पहचान लिया ना, कैसे पहचाना जाएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। ठीक, चलिए इस्तेमाल शुरू करें। एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर पे क्या करें, गेट खोल दें। चलिए देखिए, तुम्हें रोज टहलना चाहिए, तुम्हें रोज टहलना चाहिए। अगला बोलिए, तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए। लिखिए, तुम्हें अपने अध्यापक की, अभी इसका ट्रांसलेट होगा इंग्लिश में, आज्ञा माननी चाहिए। अगला बोलिए, उसे डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, उसे डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अगला लिखिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगला लिखिए, उसे खाना खाना चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए। लिखो तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। उसे खाना खाना चाहिए। अब ध्यान से देखें पहले, तो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, कॉपी कलम रोक ले, क्या लिखा है, तुम्हें रोज टहलना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये बताओ किस कैटेगरी का। अफर्मेटिव में क्या होता है, बात हाँ में होती,
निगेटिव में क्या होता है, बात ना में होती है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन होता है। तुम्हें रोज टहलना चाहिए, अफर्मेटिव में है, रोल नंबर ए लगेगा। क्या रूल है इसमें बताइए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें, तुम्हें की क्या होगी, यू। फिर क्या लिखना है, शुड। फिर क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, वॉक। वॉक, वॉक ही तो होती है, क्या होती है, WALK होती। फिर क्या ऑब्जेक्ट, क्या रोज, डेली। डेली लिखेंगे कि एवरीडे लिखेंगे, बताइए। डेली लिख लीजिए। इस समझ में कैसे हुआ बताओ तुम, ये कैसे कन्वर्ट हो गया, कौन सा रूल अप्लाई होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, बात हाँ में होती है कि हमें टहलना चाहिए। निगेटिव में क्या होता है, हमें नहीं टहलना चाहिए, बात ना में होती है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, क्या हमें टहलना चाहिए। तीनों वाक्य समझ में आया। हमें टहल, देखो, तुम्हें खाना खाना चाहिए, अफर्मेटिव। तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, निगेटिव। क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, तुम्हें खाना क्यों खाना चाहिए, तुम्हें खाना कब खाना चाहिए। ये जितने भी हैं ये सब इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। समझ में आया, ठीक। और यहाँ पे एक्स्ट्रा में जोड़ दीजिए क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड की नीड होगी तो यहाँ पे ऐड करेंगे। आगे अगला क्या है, तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए। बताइए इसमें किस कैटेगरी का है, अंशुल जी बताएं। ये अफर्मेटिव का है कि निगेटिव का है कि इंटेरोगेटिव का। इसमें इसमें बात नहीं वाली है, इसमें बताइए। तुम बताओ, बताओ तुम बताओ। अफर्मेटिव का है, अरे इतना इसमें क्या सोचना बेटा। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है, इसमें बात हाँ की होती है, क्या होती है, हाँ की होती है। निगेटिव में क्या होता है, इसमें बात, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इसमें क्वेश्चन होता है। तो ये बताइए, तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, किस कैटेगरी का है ये। तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, अफर्मेटिव। तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, निगेटिव। क्या तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, इंटेरोगेटिव। तुम तीनों में अंतर नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। जो मैंने पहला वाक्य बोला, दूसरा वाक्य बोला, इसमें अंतर नहीं है। क्या अंतर है, पहले वाले में क्या है, बात हाँ की है, आज्ञा माननी चाहिए। दूसरे वाले में क्या, आज्ञा नहीं माननी चाहिए। तीसरे वाले में क्या होगी, आज्ञा क्यों माननी चाहिए, क्वेश्चन आ गया। क्या तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, चाहे ये कहो तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा क्यों माननी चाहिए, तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा कहाँ माननी चाहिए, तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा कैसे माननी चाहिए, तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा कैसे नहीं माननी चाहिए। ये सब किस कैटेगरी में, सिर्फ क्वेश्चन में। इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें, तुम्हें की क्या होगी, यू। फिर क्या आएगा, शुड, बहुत अच्छी बात लिखिए, शुड। फिर अब शुड के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, आज्ञा मानना। आज्ञा मानना को क्या कहते हैं, ओबे। क्या कहते हैं, ओबे। क्या कहते हैं, ओबे। आगे किसकी मानी चाहिए, अपने अध्यापक की। तो यू का अगर है तो यहाँ पे क्या देगा, योर टीचर। हो गया। इसमें क्या कंडीशन, क्या समस्या है, आप रूल के अनुसार चलिए, आपको बात समझ में आएगी। अब आप बताइए, उसे डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, बताओ किस कैटेगरी का है। हाँ बताइए, कन्वर्ट करिए, क्या लिखें, ही। ही माने उसे, हाँ फिर शुड, ही शुड। फिर
वर्ब बेटा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, वर्ब का क्या है इसमें? तुरंत। बताइए मिलने की इंग्लिश क्या होती है? सी। क्या होती है? सी। किससे मिलना है? द डॉक्टर। ठीक, अब कब मिलना है बताइए? तुरंत। तुरंत की क्या होती है बताइए? तुम्हें की क्या होती है? इमीडिएटली होती नहीं है, क्या होती है? तो लिखिए IMMEDI, फिर आगे क्या होगा? ATELY। क्यों इतनी लंबी स्पेलिंग मिस्टेक करें, देख के लिख लेंगे। ही शुड सी द डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत मिलना चाहिए। अब आप बताओ, तुम बताओ अंशुल, तुम्हें पढ़ना चाहिए, हाँ, किस कैटेगरी का है? इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन है ये? क्या ये क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है? किस कैटेगरी का है? इसमें कौन सा काम हो रहा है बेटा? इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, मतलब बात हाँ की है, अफर्मेटिव। अगर होता तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए तो किस कैटेगरी में होता? निगेटिव में। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, किस कैटेगरी में होता? इंटेरोगेटिव में। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, बताओ इसकी इंग्लिश बताओ। सबसे पहले बोलो क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हें। तुम्हें की क्या होगी? यू। हाँ लिखते रहिए, यू शुड। यू शुड। फिर क्या है? वर्ब क्या है? इस वाक्य में वर्ब क्या है? पढ़ने की क्या होती है इंग्लिश? रीड। यू शुड रीड। ऑब्जेक्ट है नहीं, खत्म। उसे खाना खाना चाहिए, बताइए क्या होगा? ही शुड ईट फूड। ये है, ये खाना है वो जो भोजन थाली रखी होती, भोजन वाला। और ये खाना कौन सा है? क्रिया, वर्ब। ठीक है, हो गया। बाकी लिखिए अपने आप। वो है थोड़ी, आप कंडीशन आएगी तो बनाइए अपना, लिखिए आगे लिखिए। क्या तुम्हें नहाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें नहाना चाहिए? फटाफट लिखे। क्या रमेश के भाई को बाग में, क्या रमेश के भाई को कपड़े धुलना चाहिए? देखो, क्या रमेश के भाई को कपड़े धुलना चाहिए? क्या रमेश के भाई को कपड़े धुलना चाहिए? हो गया क्वेश्चन मार्क। तुम्हें आम नहीं खाने चाहिए, हमें दे दो आके। मैं खाऊंगा, प्रेजेंट फ्यूचर सेंटेंस है ये। तुम्हें आम नहीं खाने चाहिए, तुम्हें आम नहीं खाने चाहिए। रुद्र को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। देखो, तुम्हें आम नहीं खाने चाहिए, अगला लिखिए। हो गया ये, रुद्र को कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें आम नहीं खाना चाहिए। और स्पीड में लिखिए। तुम्हें आम, तुम्हें आम नहीं खाना चाहिए, रुद्र को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। रुद्र को कॉफी
नहीं पीनी चाहिए। ठीक, कितने हो गए? 10 नहीं हुए। क्या हमें कपड़े खरीदने चाहिए? क्या हमें कपड़े खरीदने क्या हमें कपड़े खरीदने चाहिए? हो गए 10। अब बनाओ। क्या हमें कपड़े खरीदने चाहिए? ये बना के लाएंगे। नहीं बना पाएंगे तो पूछेंगे, गूंगे नहीं बनेंगे। अगले दिन चेक कराएं। अगले दिन आए, सबसे पहले होमवर्क पर चर्चा होगी। कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए। ये डी नंबर हो गई। सी नंबर डालिए, यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल, विल विल नहीं, यूज ऑफ विल डालिए। कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करिए, जाना कहीं नहीं है, अभी आधा घंटे क्लास हुई। टाइम देख लीजिए आप। चलिए आगे करिए। कन्वर्ट करो बेटा इनको तुरंत। बेटा थोड़ी पहला क्या बोला आपने? बताइए, बोलिए पहले। बोल दो, कन्वर्ट घर में कर लेना। हाँ, क्या तुम्हें नहाना चाहिए? क्या तुम्हें नहाना चाहिए? क्या होगा? शुड यू बात? क्वेश्चन मार्क। हो गया। अगला क्या है? अगला क्या है? क्या रमेश के भाई को कपड़े धुलने चाहिए? बताइए, क्या रमेश के भाई को कपड़े धुलने चाहिए? किस कैटेगरी में आएगा? इसमें तो आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तुम शांत रहो, बोलो। शुड। फिर सब्जेक्ट क्या है? रमेश के भाई, तो शुड रमेश ब्रदर। शुड रमेश ब्रदर। वर्ब क्या है बेटा? वर्ब क्या है आपके वाक्य में? क्या रमेश के भाई को कपड़े धुलने चाहिए? इसमें वर्ब क्या है? धुलना, वॉश। क्या? तो शुड रमेश ब्रदर्स, शुड रमेश ब्रदर वॉश क्लॉथ। हो गया। अगला क्या है? अगला क्या है? वाक्य बोलो, बोलो। तुम्हें आम नहीं खाने चाहिए। बोलिए, किस कैटेगरी में आएगा? तुम्हें आम नहीं खाने चाहिए। क्या ये क्वेश्चन है? क्या यह वाक्य क्वेश्चन है? तो किस, तुम्हें आम खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? वाक्य क्या है? नहीं खाने चाहिए। तो किस कैटेगरी में आएगा? नहीं मतलब नॉट, मतलब निगेटिव में। तो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन खाएगा आम भाई? तुम्हें तुम्हें आम नहीं खाना चाहिए। तुम्हें की क्या इंग्लिश होती? यू। यू शुड नॉट ईट। सब्जेक्ट क्या? ईट मैंगोज। तुम्हें आम नहीं खाना चाहिए। हमें नहीं पढ़ाना चाहिए। हमें पढ़ाना ही नहीं चाहिए। छुट्टी के बाद तो और गुड़ गोबर हो जाएगा मामला। कोई छुट्टी नहीं, कर छुट्टी हो तो गई। कल छुट्टी हो तो गई ना। तो छुट्टी जब हुआ करे तो आप उसकी मौज बनाया करिए। अगला क्या है? बोलिए। रुद्र को कॉफी नहीं चाहिए। रुद्र शुड नॉट टेक कॉफी। रुद्र शुड नॉट टेक कॉफी। अगला क्या है? अगला क्या है बेटा? हमें क्या हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? बताइए, बताओ। रुद्र बताएगा। क्या हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? किस कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी बताइए। मैंने सबसे एक ही में बताया है। बताइए, इसमें आएगा। क्या तुम्हें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? हाँ, क्वेश्चन में हमने क्या कहा? नेगेटिव आएगा, नॉट लगा देंगे।
सबसे पहले क्या लिखेंगे? शुड। तुम्हें कपड़े, सब्जेक्ट क्या है? यू। शुड यू नॉट, इधर देखो, यू शुड, शुड यू नॉट बाई द क्लॉथ्स। शुड, बेटा इसमें सबसे पहले क्या आएगा? शुड। शुड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें बेटा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? वाक्य। बेटा वाक्य तो बोलो, अपनी कॉपी में देखो, वाक्य क्या है? क्या हमें, क्या हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? तो इसमें सब शुड, शुड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? हमें। बेटा सब्जेक्ट क्या है? हमें। हमें क्या होती है? वी। तो शुड वी शुड नहीं, शुड वी, शुड वी नॉट, खरीदने क्या होती है? बाई। तो शुड वी नॉट बाई द क्लॉथ्स। यही तो हुआ। कितना बेस्ट रूल है, रूल के अनुसार करिए, सब हो गया। तो यूज ऑफ विल डाल लीजिए, यूज ऑफ विल डालिए, इसको मिटाल दें। और यूज ऑफ विल हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे पार्ट 4 में। कब पढ़ेंगे? पार्ट 4 में। तो आज हमने 2 पढ़े हैं, शुड और कौन सा पढ़ा है? नहीं पढ़ाना चाहिए हमें, बंद कर दो क्लास।